आज का क्वेश्चन है मिनिमम मल्टीप्लिकेशंस टू रीच एंड। क्वेश्चन में तीन चीज़ें गिवन है, स्टार्ट, एंड और एक एरे जिसमें n नंबर्स होंगे। फिर बोल रहे हैं एट ईच स्टेप स्टार्ट इज मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर इन द एरे एंड देन मोड ऑपरेशन विद दिस नंबर इज डन टू गेट द न्यू स्टार्ट। फिर आगे बोले टास्क इज टू फाइंड मिनिमम स्टेप्स इन विच एंड कैन बी अचीव्ड स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच द एंड देन रिटर्न -1। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें तीन चीज़ें गिवन है, एक एरे गिवन है जिसमें n नंबर्स होंगे, n नंबर्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है स्टार्ट नाम का और एक एंडिंग पॉइंट गिवन है एंड नाम का। अब काम क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और एंड पे जाना है। तो एंड पे जाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स, उनको मिनिमाइज करना है। मतलब कि जो सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए, उनको रिटर्न करना है। और इन केस अगर इस पॉइंट से एंड पे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब ये एंड वाला पॉइंट नॉन अचीवेबल है, उस वाले केस में -1 को रिटर्न करना है। ठीक है। क्वेश्चन में फिर जो एक चीज़ और गिवन है कि जो स्टेप्स होंगे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेप्स की डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे, एट ईच स्टेप स्टार्ट इज मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर इन द एरे एंड देन मोड ऑपरेशन विद दिस नंबर इज डन टू गेट द न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल रहा है क्वेश्चन, अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्ट नाम के पॉइंट से, ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जो एरे है उसकी साइज़ अगर n है, उस वाले केस में जो न्यू स्टार्ट आएंगे, NS से डिनोट कर रहा हूँ, न्यू स्टार्ट कितने हो सकते हैं, इस वाले केस में n हो सकते हैं। तो जो पहले एग्जांपल में उसको ले लेता हूँ, 2 7 और 5 था। तो स्टार्टिंग उसमें क्या था, 3 था स्टार्ट और एंड था 30। तो जब इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो जो न्यू स्टार्ट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट इनटू एरे ऑफ आई। तो जो एरे ऑफ आई है ये कितना होगा, ये मतलब n नंबर्स होंगे जितने मतलब एरे की साइज होगी। इसका मतलब है जो स्टार्ट के बाद जो नया स्टार्ट आएगा वो मेरा n होगा। मतलब इस वाले केस में क्या है, 3 है, 2 5 और 7 है। तो जब 3 से स्टार्ट करना है तो जो नया स्टार्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, 3 इंटू 2 यहाँ पे 6, या फिर 3 इंटू मतलब 5 15, 3 इंटू 7 21। जो न्यू स्टार्ट है वो कितने आ रहे हैं, n आ रहे हैं। अब हर एक न्यू स्टार्ट के लिए फिर से n आएंगे, फिर इसके लिए भी n न्यू स्टार्ट आएंगे, इसके लिए भी नीचे n न्यू स्टार्ट आएंगे। इस तरह से मतलब क्वेश्चन बोलना यहाँ से इस चीज़ से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो न्यू स्टार्ट को कैलकुलेट करेंगे वो इस तरीके से करना है, और फिर जो न्यू स्टार्ट आए उसके आगे फिर और न्यू स्टार्ट बनेंगे, उनको भी फिर इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन जो यहाँ तक बोल रहे हो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, एक बार अप्रोच बताने से पहले फिर से मैं क्वेश्चन को कंक्लूड कर देता हूँ क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा स्टार्ट नाम का, और एक एंडिंग पॉइंट गिवन होगा एंड नाम का। स्टार्ट से हमें चलना है और एंड पे जाना है। अगर एंड पे नहीं जा पाते हैं उस वाले केस में -1 को रिटर्न करना। अगर एंड पे जा पा रहे हैं तो कितने स्टेप्स में जा पा रहे हैं, जो टोटल स्टेप्स लग रहे हैं, जो ये स्टेप्स हैं इसको मिनिमाइज करके लिखना है। मिनिमाइज का मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें जो स्टेप्स लग रहे हैं उनको हमें रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, जो स्टार्ट है और जो एंड है उसकी रेंज गिवन है कि ये 10 की पावर 5 से एक्सीड नहीं कर सकते और एक से बड़े होंगे या इक्वल होंगे। यहाँ पे देखना थोड़ा, स्टार्ट और एंड की रेंज गिवन है। इस चीज़ का यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। क्या करेंगे उसके लिए, जब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं एंड की तरफ, तो जो न्यू स्टार्ट आएगा, न्यू स्टार्ट कितने आएंगे, पहले स्टेप में n न्यू स्टार्ट आएंगे। n मतलब यहाँ पे साइज ऑफ एरे है, एरे की साइज। तो जब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे तो न्यू स्टार्ट आएगा स्टार्ट इनटू एरे ऑफ आई,
मतलब टोटल n न्यू स्टार्ट आएंगे, तो उनको हम चेक करेंगे क्या ये 10 की पावर मतलब इस रेंज में लाइक कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उस वाले केस में 10 की पावर 5 का मतलब मोड कर देंगे 10 की पावर 5 से इनका। तो जो न्यू स्टार्ट आएगा, तो न्यू स्टार्ट में एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि जो ये है ये 10 की पावर 5 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो एक काम करेंगे, एक एरे ले लेंगे 10 की पावर 5 तक की, 10 की पावर 5 उसकी साइज़ होगी, और उसमें एक काम और करेंगे साथ साथ। जैसे स्टार्टिंग जो पहला एग्जांपल उसको ले लेता हूँ, जैसे 2 5 7 ये एरे है और स्टार्टिंग 3 है और एंड क्या है 30 है। अब जैसे 3 से चलना है, 3 से चलेंगे तो टोटल स्टार्ट मतलब जो सबसे पहले वाले न्यू स्टार्ट होंगे कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि एरे की साइज़ 3 है। तो यहाँ पे अगर 2 है 5 है और 7 है तो 6 होगा, ये 15 होगा, ये 21 होगा। फिर फर्दर 6 के भी 3 होंगे, ये 12 होगा, 12 ये 30 और ये 42। फिर इसके 3 होंगे, ये 30, ये कितना होगा 15 और 5 105 नहीं 75। फिर इसका कुछ होगा। तो जैसे 3 से चले 6 पे, फिर 6 से चले 12 पे, 12 तो इसके इक्वल नहीं, चेक करवाते जाएंगे हर एक स्टेप पे कि एंड के इक्वल हैं या नहीं है। अगर नहीं है उस वाले केस में चलते जाएंगे, अगर हैं उस वाले केस में रिटर्न कर देंगे आंसर को। मतलब जैसे 3 से आगे चले 6 पे एक काउंट हो गया, 6 से 30 पे गए 2 काउंट हो गए, 2 स्टेप्स हो गए, जितने स्टेप्स आए 30 को अचीव करने में उनको रिटर्न करना है। रिटर्न कर दिया, जैसे रिटर्न करेंगे ये आगे नहीं चलेगा। पर इन केस ये आगे चलता, मान लेते हैं कि जो एंड है ये 30 की बजाय कुछ और होता, मान लेते हैं 60 होता, उस वाले केस में क्या होता, उस वाले केस में सेम स्टार्टिंग करा 3 से, फिर 6 आया, यहाँ पे 15 आया, फिर 21 आया, फिर 6 के बाद 12 आया, 6 5 30, फिर ये 42, ये फिर 30 आएगा, फिर ये 75, ये 105, फिर 21 के साथ 42 60 कितना आएगा 21 5 105, और ये 21 इंटू 7 147, यही होता है ना। ठीक है, तो अभी भी 60 नहीं आया, तो क्या करेंगे 12 को और आगे चलाया, 12 का डबल 24, 12 का 5 60, फिर ये 7, आगे चलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 60 आ जाएगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैसे मैंने 3 का चलाया 6 आया, तो 6 का आगे एक 30 यहाँ पे आ रहा है, एक 30 यहाँ पे आ रहा है, और कौन सी नंबर रिपीट हो रही है, 21 भी नहीं हो रही, ठीक है 45, यही 2 ही हो रही हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, जो एरे लिए जिसकी साइज़ है 10 की पावर 5, उसमें जो ये नंबर्स होंगे, नंबर्स जितने भी होंगी इनकी रेंज इतनी होगी 10 की पावर 5 तक की होगी। तो इससे मैं क्या करूँगा, जब एक पोजीशन पे मैं विजिट कर चुका हूँ, मतलब जैसे मैं 3 पे गया, जो एरे होगी उसमें 3 वाले इंडेक्स को मैं विजिटेड बोल दूंगा कि इसको विजिटेड कर दो 3 को। फिर 3 के बाद 6 पे गया तो उसको विजिटेड करवा दिया, जैसे 15 पे गए उसको विजिटेड करवा दिया, 21 पे गए उसको विजिटेड करवा दिया। इससे क्या होगा, जैसे 2 बार एक नंबर रिपीट होगी, जैसे 30 है, 30 अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उस वाले केस में जो सबसे पहला वाला 30 है मैं उसी को लूँगा, मतलब उसी के आगे नंबर ऑफ स्टेप्स को मतलब कंटिन्यू रखूँगा। तो जैसे इस वाले केस में 30 यहाँ पे आया था पहले 6 के इटरेशन में, फिर 15 वाली पे मैं चेक करूँगा कि ये वाला ऑलरेडी विजिटेड तो नहीं है, अगर विजिटेड है उस वाले केस में इस स्टेप को काउंट नहीं करूँगा, मतलब ये वाले को मैं इग्नोर कर दूँगा। इससे क्या होगा, एक चीज़ देखना, जैसे ये लेवल है, ये फिर दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, तो इस 30 के बाद मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, उस वाले मतलब उस वाले नोड में मैं जा ही नहीं रहा, उस वाले इसके आगे और नीचे मतलब स्टेप्स बनेंगे, पाथ बनेंगे, उनमें नहीं जाऊँगा। उससे क्या होगा, एक तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, और दूसरा अगर जो मेरा एक नंबर है वो ऑलरेडी विजिटेड हो गया मेरी एरे में और वो नंबर बाद में आ रहा है, तो क्या होगा, अगर उस नंबर से मेरा आंसर आता है, इसी नंबर से अगर आंसर आता है तो क्या होगा कि ये नंबर सबसे पहले आ रहा है, तो इस नंबर से जो आंसर आएगा, जो स्टेप्स आएंगे वो कम होंगे बजाय दूसरे नंबर से।
जो कि मतलब दूसरा 30 से, अगर यहाँ पे 30 है, ये वाले तो चलो एक ही लेवल पे आ गए, बट अगर ऐसा होता इस लेवल पे 30 आता, इस लेवल पे 30 आता, तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल वाले को नेगलेक्ट कर दूंगा, इस वाले से और जितने पाथ बनेंगे उन पे जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? उसका रीज़न दो है। एक तो मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। दूसरा रीज़न है कि जो पहला 30 आया, अगर इससे एंड पे मैं पहुंच पा रहा हूँ, उस वाले केस में इस 30 से जो नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे वो इस 30 के कंपेरेटिवली कम होंगे, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स को मिनिमाइज ही करना है। तो दूसरा काम हो गया ये, मतलब दो काम हो रहे हैं, पर जो हमारा काम है दूसरा वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम इस स्टेप से हो रहा है तो हम ये वाला स्टेप्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मोटा मोटा क्या कर रहे हैं, एक स्टार्ट नाम का पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से चलना है, n स्टेप्स यहाँ से लेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि n मतलब साइज ऑफ एरे। फिर जो n स्टेप्स आए उनसे आगे फर्दर n स्टेप्स और देखेगा, ये और हर एक स्टेप पे कैलकुलेट करेगा। अगर न्यू स्टार्ट इक्वल टू अगर एंड है तो रिटर्न कर देगा नंबर ऑफ स्टेप्स को, रिटर्न स्टेप्स, और अगर नहीं है उस वाले केस में -1 रिटर्न करेगा। और जो न्यू स्टार्ट है, जैसे इसके भी 3 आए, तो अगर यहाँ पे 2 आता है और यहाँ पे भी 2 आता है, तो इस वाले 2 को ये नेगलेक्ट करेगा और इस वाले को लेगा। और एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, एक पॉइंट है, उससे आगे फर्दर चल रहे हैं, फिर उनमें पॉइंट में आगे फर्दर चल रहे हैं, इसमें भी आगे फर्दर चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं मतलब। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही काम को रिपीटेडली कर रहे हैं, तो उस वाले केस में रिकर्सन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसी का यूज़ होगा। तो मैं इसका एक बार कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा, और कोड के बाद फिर कोड को समझा भी दूंगा। इफ़ स्टार्ट इक्वल टू एंड, रिटर्न 0, फिर क्यू लेना है, क्यू ऑफ पेयर, क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, एक एरे लेनी है इंट विजिटेड, जिसकी लेंथ होगी न्यू इंट 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्यू में ऐड करना है, क्यू डॉट ऐड न्यू पेयर में 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो पहला इंटीजर होगा वो नंबर ऑफ स्टेप्स को डिनोट करेगा, और जो दूसरा है वो स्टार्ट वाली नंबर को, और जो स्टार्ट हर स्टेप पे न्यू स्टार्ट होगी उसको यहाँ पे मतलब स्टोर कर रहा है पेयर में। पेयर क्लास बना लेते हैं, क्लास पेयर, इसमें एक इंट ए और एक इंट बी मान लेते हैं। इंट ए में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे और बी में ये स्टार्ट होगा। तो इसका कंस्ट्रक्टर पेयर इंट ए इंट बी, दिस डॉट ए इक्वल्स ए, दिस डॉट बी इक्वल्स बी। अब जो क्लास पेयर नाम की जो क्लास है वो डिफाइंड हो गई है। अब क्या करना है, लूप लगाना है, वाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक हम चलाएंगे ये लूप। अब एक पेयर पी लिया, पेयर पी इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव इंट स्टेप्स ले लेते हैं। स्टेप्स पी में जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है उसको ए से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इंट जो नंबर आएगी उसको पी डॉट बी से, फिर एक लूप लगाना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट वाले पोजीशन पे हैं उससे जो फर्दर आगे जो न्यू स्टार्ट बनेंगे उसको कैलकुलेट करना है। तो एक लॉन्ग टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ आई इंटू जो स्टार्ट है, स्टार्ट यहाँ पे कहाँ पे है, नम में है, तो एरे ऑफ आई इंटू नम। और अगर ये 10 की पावर 5 को एक्सीड कर जाते हैं उस वाले केस में इसको मोडुलो लेना है, 2 3 4 5। अब ये आ गई लॉन्ग में, इसको इंट में करना है, इंट न्यू स्टार्ट इक्वल टू इंट ऑफ टेम्प, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, न्यू स्टार्ट अगर एंड के इक्वल है उस वाले केस में रिटर्न करना है स्टेप्स +1। फिर आगे चेक करना है इफ़ जो विजिटेड वाला है, अगर विजिटेड ऑफ न्यू स्टार्ट
इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नोट विजिटेड है ये वाला पॉइंट। तो क्या करेंगे, यहाँ से आगे फर्दर हमें ये वाला काम करना है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, मतलब वहाँ से फर्दर हम n नंबर ऑफ और न्यू स्टार्ट निकाल रहे थे। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यू डॉट ऐड करना है न्यू पेयर। पेयर में क्या आएगा, स्टेप्स +1 कोमा, अब जो स्टार्ट है वो न्यू स्टार्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट आएगा। और जो विजिटेड ऑफ न्यू स्टार्ट है प्रीवियस वाला, उसको हमने यहाँ पे विजिटेड कर दिया। अगर मिलता है उस वाले केस में ये रिटर्न कर देगा स्टेप्स +1, अगर नहीं मिलता है उस वाले केस में रिटर्न करना है -1। अगर एंड को अचीव नहीं कर पा रहे हैं उस वाले केस में -1 रिटर्न करना है। अगर अचीव कर पा रहे हैं तो वो कहीं यहाँ पे मिल जाएगा उसको, तो स्टेप्स +1 रिटर्न कर देगा। और इसको रन करके देखता हूँ, कैन नॉट फाइंड, अच्छा विजिटेड है ये। ठीक आ रहा है, एक सबमिट मार के देखा जाए। तो ठीक आ रहा है। अब मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो कोड कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले चेक करवा रहा हूँ, अगर स्टार्ट और एंड इक्वल है उस वाले केस में रिटर्न 0 करना है। फिर एक क्यू ले रहा हूँ, क्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल कर रहा हूँ। सब मतलब लेवल 1 पे गया, फिर लेवल 2 पे चेक करवा रहा हूँ, लेवल 3 पे चेक करवा रहा हूँ, इस तरह से। फिर ये जो विजिटेड है इससे मतलब चेक करेंगे कि कौन सा वाला नोड ऑलरेडी विजिटेड है। अगर ऑलरेडी है तो उस वाले नोड में आगे फर्दर नहीं चलेंगे। फिर यहाँ पे ये वाला काम क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्ट वाला नोड 3 था एग्जाम्पल 1 में, और एरे थी कुछ इस तरह से, एरे में 2 5 7 था। तो यहाँ से 3 स्टेप मतलब 3 आगे फर्दर 3 बार चलेगा, मतलब 3 और न्यू स्टार्ट बनेंगे। एक बनेगा 6, एक बनेगा 15 और एक 21। तो जो ये कैसे बन रहे हैं, ये यहाँ पे बना रहा हूँ। 4 int i = 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i ++। यहाँ पे एरे की लेंथ 3 है, तो यहाँ पे 3 और नीचे न्यू स्टार्ट बनेंगे। ये यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं न्यू स्टार्ट को। न्यू स्टार्ट कैसे बन रहे हैं, एरे ऑफ i इंटू जो ये वाली नंबर थी स्टार्ट को मैं यहाँ पे नम में वो करवा रहा हूँ, स्टोर करवा रहा हूँ इंटू नम। तो ये नंबर मेरी एक्सीड कर सकती है इस वाली लिमिट से, और इंटीजर से भी एक्सीड कर सकती है। उस वाले केस में इसको लॉन्ग में स्टोर करवा के और इसका मोड लेके इससे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट में कन्वर्ट करवा के इसका नाम दे रहा हूँ ns। फिर ns को चेक करवा रहा हूँ हर एक लेवल पे यहाँ पे इस वाले इफ में, कि अगर ns मेरा एंड के इक्वल है उस वाले केस में रिटर्न करना है नंबर ऑफ स्टेप्स को, और अगर इक्वल नहीं है उस वाले केस में यहाँ पे आगे फर्दर चेक करवा रहा हूँ कि जो ns है, अगर वो जो विजिटेड वाली एरे है उसमें अगर ऑलरेडी विजिटेड है उस वाले केस में तो आइट्रेट नहीं करेंगे। अगर विजिटेड नहीं है उस वाले केस में उसको विजिटेड करना है और वो वाला नोड मतलब क्यू में ऐड करना है। ऐड करते वक्त स्टेप्स को एक बढ़ा देना है, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। इसमें क्या होगा कि जैसे इस वाले नोड से इसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो एक लेवल नीचे होगा, तो लेवल इसमें बढ़ा रहा हूँ और वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। फिर इसी तरह से चलता जाएगा। कब तक चलेगा ये, या तो 2 कंडीशन होंगी, या तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर लेगी, अगर जो न्यू स्टार्ट है अगर वो एंड के इक्वल आता है तब तक चलेगा, और एंड मतलब उस वाले केस में जो स्टेप्स को रिटर्न कर देगा जो भी स्टेप्स आएंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर जो विजिटेड ऑफ ns अगर 1 हो जाता है, मतलब सारे न्यू स्टार्ट के लिए सारे जितने भी नोड्स होंगे जो लीफ नोड होंगे उन सब के लिए विजिटेड वाला 1 हो जाता है, उस वाले केस में ये बाहर आ जाएगा लूप से और उस वाले केस में -1 रिटर्न कर देगा। तो ये 2 कंडीशन है जहाँ पे ये लूप टूटेगा, एक तो है ये वाली और दूसरी है ये वाली। तो आई होप समझ आ गया होगा।